प्रथम व्याख्यान करते हैं, सबसे पहले उसका अर्थ बताते हैं। तो दोनों बातें स्पष्ट हुई। ये अग्रिम वाला व्याख्यातुम नहीं है, ये पहले वाला व्याख्यातुम, ठीक है। तो व्याख्यातुम का शेष हो गया शब्दानुशासनम इत्यादि ना, और तावत का अर्थ हो गया प्रथमम। व्याचष्टेति, व्याचष्टे अर्थात पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च इति शेषः। तो कह रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम का जो प्रथम अवयव शब्द है अथ, उसको पहले बताते हैं। किस लिए बताते हैं? तो कह रहे हैं पदार्थ ज्ञान आए, जिससे कि अथ शब्द के अर्थ का ज्ञान हो जाए, एक बात, ठीक है। और आनंतर्य आदि अर्थकत्व निरासाय, और यहाँ पे आनंतर्य आदि अर्थों वाला अथ शब्द नहीं प्रयुक्त है, ये भी ज्ञान हो जाए। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक उसी के नीचे देखिए, ये छाया नाम की टिप्पणी है संभव, हाँ छाया नाम की टिप्पणी है ना, इसमें दूसरे कॉलम में ही आपको एक मोटे अक्षरों में ही दिख जाएगा, स्थूल अक्षरों में आनंतर्य आदि पे लिखा है, आदिना मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्नेष्वथोऽथ इति कोशोक्त परिग्रह। ये अथ शब्द के अर्थ बताए हुए हैं कोश में, कि अथ शब्द के इतने अर्थ हैं। कितने? मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य, इतने सारे अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक अथ का अर्थ और है, पूर्व पंक्ति के साथ जुड़ रहा होगा कि ये शब्द इस अर्थ में है, और अब हम अथ शब्द के अर्थ बता रहे हैं। तो अथ शब्द के मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य, ये सारे के सारे अर्थ हैं। तो अब ये सारे के सारे अर्थ तो हमें यहाँ नहीं लेने ना, अथ शब्द का एक ही अर्थ लेना है। क्या? अभी तो पढ़ के आए थे अधिकार, और अभी मंगल बता रहे हो। हाँ, आरंभ, यहाँ पे अधिकार को आरंभ के रूप में कहा है ना, तो अथ शब्द आरंभ अर्थ वाला लेना है। तो अथ पद का अर्थ ज्ञान हो जाए हमें। और फिर से देखिए उद्योतकार को, पदार्थ ज्ञानाय, पद के अर्थ ज्ञान के लिए अथ इस पद का अर्थ ज्ञान हो जाए, और आनंतर्य आद्य अर्थकत्व निरासाय, आनंतर्य आदि अर्थ वाला जो अथ शब्द है वो हट जाए, उसका ग्रहण यहाँ पे नहीं है, ये समझ आ जाए हमें। इसके लिए व्याचष्टे अथ शब्द का अर्थ कहा जा रहा है, ठीक है। पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च इति शेषः, ये व्याचष्टे का शेष है। व्याचष्टे से पहले इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं, तद अवयवम अथ शब्दम तावत व्याचष्टे। तो प्रश्न होगा ना किमर्थम व्याचष्टे, तो तद अवयवम अथ शब्दम तावत पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च व्याचष्टे, ठीक है ना। तो ये पूरा वाक्य उद्योतकार की दृष्टि से इतना बड़ा बन गया कि स्ववाक्यम शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम इति वाक्येन व्याख्यातुम, ठीक है। स्ववाक्यम शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम इति वाक्येन व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत पदार्थ ज्ञानाय आनंतर्याद्यर्थकत्व निरासाय च व्याचष्टे, ठीक हुआ। चलिए आगे, भाष्यत्वादेव च स्ववाक्य व्याख्यानमिति भावः। अब कोई कहे कि भाई आप खुद ही वाक्य बोल रहे हो, खुद ही उसका व्याख्यान भी कर रहे हो। ऐसे तो नहीं होता है प्राय खुद ही वाक्य बोले और खुद ही व्याख्यान करें। तो कह रहे हैं कि ये भाष्य है, भाष्य में ऐसे भी होता है। भाष्यत्वादेव च स्ववाक्य व्याख्यानमिति भावः, ये भाष्य ग्रंथ है ना, तो इसलिए यहाँ आचार्य जो स्वयं भी कोई वाक्य बोलेंगे, सिद्धांतित वाक्य बोलेंगे, उसके व्याख्यान की आवश्यकता है तो भी वो स्वयं करेंगे स्पष्टीकरण उसका। आगे
नन्वितिं विनापि यथ शब्दोधिकारार्थ इत्येवोच्यतामताः। जिज्ञासु की ओर से प्रश्न कर रहे हैं कि इति शब्द क्यों लगा दिया, अथ इत्ययम् शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। इति शब्द लगाया ना, तो इति क्यों लगाया, बिना इति के बस इतना ही बोल देते भाष्यकार कि अथ शब्दो अधिकारार्थः। ठीक है, इति और अयम लगाने की क्या आवश्यकता थी बीच में। ननु इतिम विनापि अथ शब्दोधिकारार्थ इत्येवोच्यताम्, इतना ही कह दें। कितना देव स्मृति जी, भाई ये तो पूरा पढ़ दिया आपने। बिना इति लगाए कितना ही वाक्य बोल देना चाहिए था, ननु से नहीं होगा। देखो अभी भाष्यकार का प्रथम वाक्य क्या है, प्रथम वाक्य तो चलो अथ शब्दानुशासनम हो गया, उसका व्याख्यान वाक्य क्या है प्रथम, अथ इत्ययम् शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। तो इस वाक्य में इति का प्रयोग किया है ना, इसके बारे में जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि इति लगाए बिना ही आचार्य बोल सकते थे क्या, क्या स्वरूप बनता फिर इति लगाए बिना बोलते तो। अथ शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते, इतना भी तो बोल सकते थे ना। यही जिज्ञासु का प्रश्न है कि बिना इति का वाक्य क्यों नहीं बोला, अथ शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते, इतना क्यों नहीं बोला, इति लगा के क्यों बोल रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, आगे देखिए। ननु इतिम विनापि अथ शब्दोधिकारार्थ इत्येव उच्यताम् अत आह, उसका उत्तर देते हैं एवं ही इति, कि इति लगाना इसलिए आवश्यक है कि जिससे अथ शब्द को, प्रदीप कार ने दिया है ना उत्तर कि इति क्यों लगाया हमने, कि इति लगाने से स्वरूप में अवस्थापित हो जाता है अथ शब्द, और स्वरूप अवस्थापन का प्रयोजन क्या है फिर, एवं ही पदांतरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुं शक्यते। ठीक हुआ। ये थोड़ा सा प्रारंभ में आपको शैली समझ में आ जाएगी, फिर आप लोग स्वयं पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन यहीं पे छूट गया तो फिर आगे भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए यहाँ जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर उसको दोबारा चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाष्यकार की और फिर व्याख्याकारों की, टीकाकारों की अपनी शैली एक होती है ना, तो उससे भी हमारा परिचय होना चाहिए, उनकी व्याख्यान शैली क्या है। ये वाक्य स्पष्ट हुआ। ननु इतिम विना अपि अथ शब्दो अधिकारार्थ इत्येव उच्यताम्। जिज्ञासु कह रहा है कि बिना इति लगा करके केवल इतना ही वाक्य क्यों नहीं बोल दिया भाष्यकार ने कि अथ शब्दोधिकारार्थ। ठीक है, तो उसका उत्तर उद्योतकार कह रहे हैं कि प्रदीपकार ने जो ये पंक्ति बोली है ना, एवं ही इति, ये इसके पीछे जिज्ञासु का ये प्रश्न छिपा हुआ है। यदि ये पंक्ति नहीं बोलते तो फिर जिज्ञासु की शंका का समाधान नहीं हो पाता। उन्होंने तो सीधे उत्तर बोल दिया, लेकिन उसके पीछे प्रश्न ये है कि कोई पूछ सकता है कि इति लगा के क्यों प्रयोग कर रहे हो, तो उसका समाधान करने के लिए प्रदीपकार ने पहले से ही बता दिया कि इति लगा रहे हैं कि जिससे स्वरूप में अवस्थापन हो जाए अथ शब्द का, और स्वरूप अवस्थापन के द्वारा फिर हम अथ शब्द का दूसरे समानाधिकरण्य पदों के साथ संबंध करके व्याख्यान कर सके। ठीक है, एवं ही इति, एवं ही समानाधिकरण्यैः पदान्तरैः संबंधे सति अथ शब्दः व्याख्यातुं शक्यते। एवं ही इति से ये पूरा वाक्य पकड़ना है हमें। ठीक है, जो पहले प्रदीपकार ने दिखाया है। आगे देखिए, पदान्तरैः शब्द पद अधिकार पद प्रयुज्यत इति पदैः। अब कोई कहे कि पदान्तरैः माने भिन्न ही पदैः, भिन्न पदों के साथ समानाधिकरण संबंध हो जाए और अथ शब्द का व्याख्यान कर सके, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि वो भिन्न पद कौन से हैं, वो पदांतर कौन से हैं जिनके साथ आप अथ शब्द का समानाधिकरण्य संबंध करके अथ शब्द का व्याख्यान करना चाहते, वो भिन्न पद कौन से हैं। तो उन भिन्न पदों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कौन कौन से हैं भिन्न पद, जैसे कि शब्द, देखिए प्रथम वाक्य, अथ इत्ययम् शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, तो यहाँ पे शब्दः, ये चलो इति तो अव्यपद हो गया, अयम तो सर्वनाम पद हो गया, अथ के साथ समानाधिकरण वाला पद और कौन हो गया यहाँ पर,
शब्दः, और कौन है अधिकारार्थः, और कौन है प्रयुज्यते। ये तीनों ही समानाधिकरण्य पदांतर हैं। ठीक, तो इन तीनों को ही दिखा रहे हैं ना यहाँ पे नाम ग्रहण पूर्वक। देखिए शब्द पद और अग्रिम शब्द क्या लिखा है आपकी पुस्तक में, अधिकारार्थ दप लिखा है, शायद वो गलत हो गया मुद्रण में, पद की जंग है ना। पहले पकार रहेगा फिर दकार। तो शब्द पद, अधिकारार्थ पद और प्रयुज्यत इति पद, ये तीन पद हैं समानाधिकरण भिन्न पद यदि पूछे तो। ठीक हुआ, चलिए आगे। व्याख्यातुम इति अधिकारार्थत्वेन इति शेषः। अब ये दूसरा व्याख्यातुम है। दो बार व्याख्यातुम पद का प्रयोग हुआ है कैयट जी के द्वारा। तो पहला व्याख्यातुम का शेष तो बताया था, अब ये दूसरा व्याख्यातुम है, इसका भी शेष बता रहे हैं। अधिकारार्थत्वेन इति शेषः, इसका शेष क्या है, अधिकारार्थत्वेन। वाक्य पढ़ करके देखिए। एवं ही पदान्तरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम। अच्छा, व्याख्यातुम से पहले जोड़िए इसको। एवं ही पदान्तरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो अधिकारार्थत्वेन व्याख्यातुम शक्यते। ठीक है, वाक्य ऐसा बन जाएगा। माने जहाँ इति शेषः लिखा होता है उसको जोड़ करके हम वाक्य पढ़ते हैं तो अर्थ का और स्पष्टीकरण हो जाता है। एवं ही पदान्तरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो अधिकारार्थत्वेन व्याख्यातुम शक्यते। ठीक हुआ, आगे देखिए। अथ इति शब्दोऽधिकारार्थः इति उक्ते आनन्तर्याद्यर्थकत्वम् अप्रमाणमिति भ्राम्येद, अतः अयमिति भाष्ये। अब यहाँ तक तो जो है वो नागेश जी कैयट जी की पैरवी ही कर रहे थे एक तरह से, कि उन्होंने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है वो ठीक है, उसका प्रत्येक वाक्य का प्रत्येक शब्द का कोई विशेष प्रयोजन है, उन्हीं की व्याख्या को और समृद्ध कर दिया है ना। अभी तक जो बातें बोली हैं कि उनका ये वाक्य है तो ये किसी जिज्ञासु के इस प्रश्न के रूप में उनका ये उत्तर आ रहा है, या उन्होंने कोई ये वाक्य बोला है तो वो इस दृष्टि से बोला है। ऐसी सारे अभी तक की जो सारी बातें उद्योतकार ने कही हैं वो स्पष्ट रूप से उद्योतकार ने जो कही हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं कही हैं, वो प्रदीप का ही व्याख्यान चला है अभी तक, ध्यान दीजिए, है ना। अब भाष्य के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, सीधे भाष्य के बारे में। उद्योतकार की, नागोजी भट्ट जी की शैली यही है कि वो प्रदीप के व्याख्यान पर भी अपना व्याख्यान करते हैं और सीधे भाष्य के बारे में भी उनको कुछ बात कहनी होती है तो उसको भी कहते हैं। दोनों प्रकार से प्रदीप टीका की भी उद्योत टीका है और सीधे भाष्य की भी उद्योत टीका है। तो अभी तक की बातें प्रदीप टीका के विषय में हुई, अब भाष्य के बारे में बोलते हैं। देखिए, अथ इति शब्दोधिकारार्थः, कि अगर आचार्य अथ इति शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते ऐसा ही वाक्य बोल देते। अब देखो भाष्य वाक्य में और इस वाक्य में कितना अंतर है। भाष्य के वाक्य में हमें अयम ये एक पद अधिक सुनाई पड़ रहा है ना, अयम पद अधिक सुनाई पड़ रहा है, और यहाँ पे उद्योतकार कह रहे हैं कि अयम नहीं बोलते, यदि अयम नहीं बोलते तो वाक्य का स्वरूप कैसा हो जाता, अथ इति शब्दोधिकारार्थः ऐसा स्वरूप हो जाता। तो यदि इतना ही बोले बिना अयम इस शब्द के प्रयोग करें हम वाक्य, तो इति उक्ते, अगर भाष्यकार केवल इतना ही बोलते अथ इति शब्दोधिकारार्थः, तो इतना कह देने पर फिर एक दोष आने लग जाता। क्या क्या दोष आने लग जाता, आनंतर्याद्यर्थकत्वम अप्रमाणम। क्योंकि देखिए भाष्यकार एक प्रामाणिक व्यक्ति है ना, और उन्होंने कह दिया कि अथ इति शब्दोधिकारार्थः, अथ ये शब्द अधिकार अर्थ वाला है। तो कोई अध्येता ऐसा समझ सकते हैं कि भाई आचार्य कह रहे हैं कि अथ ये शब्द अधिकार इस अर्थ वाला है, तो मतलब अधिकार अर्थ वाला ही होता है बस, और कोई भी उसका अर्थ होता ही नहीं है। अथ शब्द कहीं पर भी मंगल अर्थ में, कहीं पर प्रश्न अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा, अनंतर्यादि अर्थों में प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं अथ इति शब्दः
अधिकारार्थः, अथ ये शब्द अधिकार इस अर्थ वाला है। ठीक है, तो किसी को भ्रांति ना हो जाए। क्या भ्रांति ना हो जाए? कि आनंतर्याद्यर्थकत्वम अप्रमाणम, कि अन्य अन्य शास्त्रों में जो हमें अथ शब्द के आनंतर्यादि अर्थ भी बताए गए हैं वो बात अप्रमाण है। महर्षि पतंजलि जी ही प्रमाण है, उनके कथनानुसार अथ शब्द का अधिकार अर्थ ही है केवल, और हर जगह वही अर्थ लिया जाना चाहिए, फिर और कोई भी अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसी किसी को भ्रांति ना हो जाए, उसके लिए भाष्यकार ने क्या शब्द प्रयोग कर दिया है? अयम, कि हम जो कह रहे हैं ना कि अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला है, वो केवल अयम, इसी अथ शब्द के लिए, अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य का जो अथ शब्द है केवल उसी को इंगित करते हुए हम कह रहे हैं कि इस वाक्य वाला यह जो अथ शब्द, यह अधिकार अर्थ वाला है। दुनिया भर के अथ शब्द की चर्चा नहीं कर रहे, अन्य अन्य प्रसंगों में प्रयुक्त अथ शब्द की चर्चा नहीं कर रहे, केवल अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य में प्रयुक्त जो अथ शब्द है उसी की चर्चा कर रहे हैं कि यह अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला है। तो अयम शब्द का प्रयोजन ढूंढ के बताया। ठीक है, उद्योतकार ने पंक्ति फिर से देख लीजिए। अथ इति शब्दो अधिकारार्थः इति उक्ते आनंतर्याद्यर्थकत्वम अप्रमाणम इति भ्रामयेद अध्येता, है ना। अथ इति शब्दो अधिकारार्थः, इतना ही बोलते, अयम पद का प्रयोग ना करते यदि इस वाक्य में, तो फिर आनंतर्य आदि अर्थ वाला अथ शब्द अप्रमाणिक है, माने आनंतर्यादि अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग करना योग्य नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। इति भ्राम्येद, ऐसा इस तरह से भ्रांत हो सकता था अध्येता। अतः अयम इति भाष्य, इसलिए आचार्य ने, भाष्यकार ने अयम इस शब्द का भाष्य में प्रयोग कर दिया है। तो अयम का अर्थ क्या हो गया वो आगे बोलते हैं, देखिए। योयम अस्मिन् वाक्ये स इत्यर्थः, योयम अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् कस्मिन् वाक्ये? अथ शब्दानुशासनम इति वाक्ये, जो यह अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में प्रयुक्त है, यह अधिकार अर्थ वाला है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। सारा का सारा सब शास्त्रों में प्रयुक्त अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला ही है ऐसा नहीं कह रहे हैं, केवल अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य के अथ शब्द के बारे में बात कर रहे हैं कि यह तो अधिकार अर्थ वाला है। इसलिए ये स्पष्ट रहे, इसके लिए आचार्य ने क्या कर दिया है? अयम इति शब्दः प्रयुक्तः, अयम इस शब्द का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये एक बात भाष्य के बारे में कही थी, अब फिर से प्रदीप का वर्णन शुरू हो गया है। प्रदीपकार ने एक शब्द का प्रयोग किया है विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, है ना। कि भाष्यकार की जो प्रथम व्याख्यान पंक्ति है, अथित्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, वहां पे शब्द, इस पद का प्रयोग क्यों किया? अथ ये शब्द ही है, सब जानते हैं, फिर भी शब्द क्यों बोला, ये प्रश्न आया था ना। और प्रदीपकार ने इसका उत्तर दिया था, स्वरूप कथनम विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थमिति। स्वरूप कथन किस लिए किया गया है? विस्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। ठीक है, तो विस्पष्ट प्रतिपत्ति कराने की क्या आवश्यकता हुई, उसको यहाँ पे उद्योतकार और भी कह रहे हैं। देखिए, विस्पष्टेति न वेति इत्यादौ अर्थपरतायाः दर्शनेन तथा भ्रमं निवर्तयितुम् इत्यर्थः। क्या कहना चाहते हैं कि इस शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, वैसे तो शब्दों का ही ग्रहण होता है क्योंकि सामान्य नियम आचार्य ने किया है समरूपम शब्दस्य, लेकिन कहीं कहीं उसके अपवाद भी देखे जाते हैं। न वेति विभाषा आदि स्थलों में अर्थ का भी ग्रहण हो जाता है ना। तो अथ यहाँ पर ये शब्द ही गृहीत हो, अर्थ गृहीत ना हो, इस प्रकार की, ये शब्द ही है, अर्थ, इसका अर्थ नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ पे हम अथ इस शब्द को ही कहना चाहते हैं, ऐसी विस्पष्ट प्रतिपत्ति कराने के लिए शब्द ये बोल दिया, शब्द इस पद का प्रयोग कर दिया। ठीक है, स्पष्ट हुई बात। ये
बात आ रही थी ना कि अथ ये तो शब्द ही है, ठीक है, इसका कोई पदार्थ रूप अर्थ तो है नहीं। हाँ, भाव रूप अर्थ है, जैसे कभी प्रश्न क्रिया के लिए अथ का प्रयोग हो जाता है, या कभी मंगल को दिखाने के लिए, या कभी किसी क्रिया की पूर्णता के लिए अथ शब्द का प्रयोग हो जाता है, काट्सने के लिए, ठीक है, इत्यादि इत्यादि अर्थ है। अनंतर अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो भाव रूप अर्थ तो है अथ शब्द का, लेकिन ऐसे कोई ठोस पदार्थ रूप उसका अर्थ नहीं है। तो अथ शब्द, अथ इति, अयम इति लगाने से अपने आप ही शब्द का ग्रहण हो जाता है ना, तो फिर भी शब्द क्यों कह दिया? तो भाष्यकार के तो उद्योतकार उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, इति लगाने से कहीं कहीं अर्थ का भी ग्रहण होता है, आपके शास्त्र में होता है ना, नवेति विभाषा में इति लगाने से अर्थ का ग्रहण होता है, शब्द का नहीं। तो इसलिए स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने कि नवेति विभाषा आदि में जैसे अर्थ का ग्रहण होता है, वैसे यहाँ अर्थपरक अर्थपरक जो है वो इति शब्द नहीं है, या अर्थपरक ये प्रयोग नहीं है। इसको दिखाने के लिए आचार्य ने शब्द ऐसा स्पष्ट ही बोल दिया कि इति शब्द से। इति शब्द से तो हमने इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा कर ली थी कि इति शब्द का ऐसा अभिप्राय होता है, ऐसा स्वभाव होता है कि जिसके पीछे लगता है वहाँ जो सामान्य नियम होता है उसको बदल देता है, उसको विपरीत कर देता है ना। तो कहीं पर इति शब्द स्वरूप का ग्राहक होता है, कहीं पे अर्थपरक भी होता है, अर्थ का ग्रहण कराने वाला भी होता है। तो यहाँ पर इति शब्द अर्थ परक नहीं है, शब्द परक ही है। इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने शब्द ऐसा बोल दिया, ठीक। न वेति इत्यादौ अर्थपरतायाः दर्शनेन, न वेति इत्यादि वाक्यों में इति शब्द की अर्थपरकता देखी जाती है, अर्थ प्रधानता देखी जाती है ना, अर्थपरकता देखी जाती है। तो इसलिए तथा भ्रमम निवर्तयितुम, वैसा भ्रम किसी को यहाँ ना हो जाए, उसका निवर्तन करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए, भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य ने स्वयं अपने मुख से ही शब्द इस पद का प्रयोग कर दिया है। ये हो गई विस्पष्ट प्रतिपत्ति, ठीक है, विस्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए इति शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब आगे देखें। फिर प्रदीपकार ने एक बात कही कि अथ शब्द निपात है। अथ शब्द क्या है? निपात है, और निपातों का द्योतकत्व आचार्य वाक्यपदीयकार मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए अथ शब्द का हमने जो अर्थ बताया है, अधिकार या प्रस्ताव या प्रारंभ, ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो ये जो हमने अथ शब्द का अधिकार अर्थ बताया है, ये अथ शब्द का द्योत्यार्थ है। ये बात आई है ना पीछे, प्रदीपकार ने विवरण किया है। तो इसी के संदर्भ में कह रहे हैं, ननु निपातानाम द्योतकत्वाद अभिधेय वाच्यार्थ शब्दो अनुपपन्नो अताः अधिकार इति प्रस्ताव इति प्रारंभ इत्यर्थः। स च अर्थात् व्याख्यायमानस्य अर्थशब्दः प्रयोजनवाची इति भावः। ननु निपातानां द्योतकत्वात्, क्योंकि निपात तो द्योतक हैं, तो इसलिए अभिधेय वाच्यार्थ शब्दो अनुपपन्नः, अभिधेय को, वाच्यार्थ को कहने वाला शब्द यहाँ अनुपपन्न है। प्रथम पंक्ति फिर से देखिए। अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अधिकारार्थः, अधिकारार्थ इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना भाष्यकार, तो उसकी एक सीधी सीधी सामान्य प्रतीति ऐसी होती है कि अधिकार इसी का अर्थ है। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार, ऐसी प्रतीति होती है। और उसमें भी कहीं ना कहीं सामान्य रूप से हमें ये प्रतीति होती है कि अथ शब्द वाचक है और अधिकार उसका वाच्य है ना। ऐसी प्रतीति, प्रथम प्रतीति यही होती है। जैसे ही हमने बोला कि अथ शब्द अधिकार इस अर्थ वाला है, तो ये तो प्रदीप ने बाद में बताया कि ये द्योत्यार्थ है, तब उस ओर ध्यान गया ना, नहीं तो हम क्या समझ रहे थे? वाच्य रूप अर्थ है, अथ शब्द वाचक है और अधिकार रूप अर्थ ये उसका वाच्यार्थ है, ठीक है।
जैसे पाठक आदि शब्दों में होता है ना, नुल आदि जो प्रत्यय हैं वो कर्तृ अर्थ के वाचक होते हैं। पठिता आदि में त्रिच आदि जो प्रत्यय हैं वो कर्तृ अर्थ के वाचक होते हैं। वैसे ही यहाँ भी अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते, अधिकारार्थः प्रयुज्यते अथ शब्दः, ऐसा कहने से प्रथम प्रतीति क्या होती है कि अथ शब्द वाचक है और अधिकार उसका वाच्यार्थ है। तो उसी पर जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि ननु निपातानाम द्योतकत्वाद, कि क्योंकि निपात तो द्योतक है, तो इसलिए अभिधेय रूप जो वाच्यार्थ है वो यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो पाएगा। माने अधिकार ये वाच्यार्थ के रूप में सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो उसको प्रदीपकार ने स्वयं ही उसका उत्तर दे दिया है। प्रदीपकार ने जो ये बोला है ना नीचे, अधिकारार्थः पे अधिकारः प्रस्तावः द्योतित्वेनास्य प्रयोजनम, ये जिज्ञासु की इसी शंका का समाधान है। जिज्ञासु का प्रश्न किस वाक्य पर हो सकता है? भाष्यकार के इस वाक्य पर कि अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः, कि अरे भाई आप तो कह रहे हैं कि अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला है, लेकिन अथ शब्द तो चूंकि निपात है और निपात तो द्योतक होते हैं, तो अथ शब्द का अभिधेयार्थ वाच्यार्थ तो अधिकार ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कैसे कह रहे हैं अथ शब्द? क्योंकि भाष्यकार ने सीधे सीधे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया है ना कि अथ शब्द अधिकारम अर्थम द्योतयति, ऐसे वाक्य का तो प्रयोग नहीं किया है। सीधे सीधे ऐसे बोला है कि अथ शब्द अथ इत्ययं शब्द अधिकारार्थः प्रयुज्यते। तो उससे प्रथम प्रतीति ऐसी ही होती है कि अथ वाचक है और अधिकार अर्थ वाच्य है। तो इसलिए जिज्ञासु का इस वाक्य पर प्रश्न आ सकता है, ननु निपातानाम द्योतकत्वाद, कि अरे भाई निपात तो द्योतक है, और वो यदि द्योतक हैं तो अभिधेय वाच्यार्थ शब्दोनुपन्न, अभिधेय अर्थ वाला वाच्य अर्थ वाला, वाच्य इस रूप वाला अर्थ शब्द, वाच्य को कहने वाला या अभिधेय को कहने वाला अर्थ शब्द, अभिधेय वाची ऐसा है ये, अभिधेय वाची अर्थ शब्द, अभिधेय वाची अर्थ शब्द तो यहाँ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे हम बोलते हैं इस शब्द का ये अर्थ है, तो माने शब्द जो है वो अभिधायक होता है, अर्थ उसके द्वारा अभिधेय होता है, कहने योग्य होता है। अभिपूर्वक धा का अर्थ कहना होता है ना, तो अभिधेय माने कहने योग्य। तो अथ शब्द का अभिधेय वाची तो अर्थ शब्द नहीं मान सकते यहाँ पे। जो प्रथम पंक्ति में अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते, यहाँ पे जो अधिकारार्थः पद है ना, उसमें जो अर्थ, ये एक अवान्तर पद है, ये अर्थ पद वाच्य अर्थ को कहने वाला या अभिधेय अर्थ को कहने वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अथ शब्द वाचक या अभिधायक नहीं है। ठीक है, वाचक कहो अभिधायक कहो एक ही बात है। तो जब अथ शब्द वाचक या अभिधायक नहीं है तो अर्थ शब्द भी यहाँ पर अभिधेय वाची नहीं हो सकता, या वाच्य इस अर्थ वाला नहीं हो सकता। ये जिज्ञासु की ओर से प्रश्न है, तो उसका समाधान प्रदीपकार ने किया ही है पहले से ही कि अधिकारः इति प्रस्तावः, अधिकारः का अर्थ क्या है? प्रस्तावः, और प्रस्तावः को और स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे उद्योतकार ने कि प्रस्तावः प्रारंभः इत्यर्थः। प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ, ऐसा ही होता है।